क्वेश्चन गिवन मैंने पढ़ लिया। वैसे तो बता दूं, नरेश और सुकेश है ना, नरेश और सुकेश दो पार्टनर हैं। रेशियो शायद गिवन नहीं है इसमें, जो कि क्या हो जाएगा फिर इक्वल रेशियो हो जाएगा। अब बात यह है कि नरेश का ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग क्लोजिंग गिवन है कितना, 3 लाख। कितना गिवन है, 3 लाख। अब हमें ना 3 लाख रुपए नरेश की कैपिटल गिवन है, वो भी क्लोजिंग कैपिटल। फिर इस बंदे ने 1 अक्टूबर को 50,000 रुपए निकाले हैं ड्राइंग में, कैपिटल में से निकाले हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर इसने दोबारा ड्राइंग करी है, वो प्रॉफिट में से निकाले हैं। प्रॉफिट उसी को मिलता है, उसमें निकाल दे, कोई बात नहीं। ड्राइंग तो करी है ना उसने, कैपिटल तो कम होगी ना होगी। अब उस बंदे ने दो ड्राइंग करी है। अब दो ड्राइंग करी है तो ड्राइंग क्या होता है ओपनिंग निकालने के लिए? ओपनिंग निकालने क्या होता है पिछले क्वेश्चन में हमने? अगर याद नहीं है तो देखो दोबारा से एक बार। हम ओपनिंग निकालने क्या कर रहे हैं, ड्राइंग को प्लस कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, फिर आगे लिखा है सुकेश ने भी ड्राइंग करी है, उसकी डेट गिवन नहीं है आई थिंक, है ना। सुकेश ने कितनी ड्राइंग करी है? क्या आपको इतना समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट में एक लाइन लिखी है नेट प्रॉफिट के बारे में। नेट प्रॉफिट भी गिवन है कितना, 2 लाख। तो उसके आगे देना क्या लिखा हुआ है, यट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, मतलब अब तक उसे बांटा। जैसे पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं था इसके अंदर, ऐसे यहां तो इसे साफ साफ बोल दिया है कि प्रॉफिट को मत इंक्लूड करना फॉर्मूले में, क्योंकि अब तक उसे बांटा ही नहीं गया है। तो इसका मतलब इस वाले फॉर्मूले में प्रॉफिट का वर्ड नहीं आएगा। सिर्फ इतना ही होगा ना। क्या फॉर्मूला होगा फिर? क्लोजिंग प्लस ड्राइंग। हाँ या ना, बात क्लियर हो गई। तो आइए क्वेश्चन नंबर 25। पहले बंदे का नाम नरेश, ओपनिंग कैपिटल, फॉर्मूला लिखूं मैं क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स। कितनी अमाउंट है क्लोजिंग कैपिटल उसकी? 3 लाख। 3 लाख प्लस ड्राइंग है एक 50,000 की भी और एक, पर बेटा दोनों ड्राइंग में एक ट्विस्ट है, एक की डेट गिवन है और एक की डेट गिवन नहीं है। किसकी डेट गिवन है? इस वाले की डेट गिवन है कितनी, 1 अक्टूबर। ठीक है, इसको याद रखना 1 अक्टूबर के दिन को। अभी ट्विस्ट होगा एक। अभी बताओ कितनी कैपिटल हो गई है? कितनी कैपिटल हो गई बेटा ये? 4.5 लाख। कितनी हो गई बेटा ये? चलो, क्या अभी तक आपको कोई दिक्कत परेशानी? ड्राइंग क्यों प्लस होते समझ में आ गया? क्योंकि मैंने आपसे एक एग्जांपल दिया था ना आपको कि अगर आपके पास 10 लाख है और 2 लाख रुपए निकालने के बाद 8 लाख बचते, तो मैं कहूँगा पहले कितने थे, तो आप 2 लाख वापस का प्लस कर दोगे ना। तो ये पहले वाली तो निकाल रहे हैं, क्या कहते हैं ओपनिंग कैपिटल को, पहले वाली कैपिटल। तो ड्राइंग क्या करते हैं उसमें प्लस करते हैं। ठीक है, कितनी कैपिटल आ गई? कितनी कैपिटल आ गई? 6.5 लाख कैपिटल आ गई। 4.5 लाख, सॉरी 4.5 लाख। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका क्या निकालिए अब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। आपने पिछले क्वेश्चन में एक चीज ऑब्जर्व किया कि जो भी कैपिटल आया था आंसर, उसी पे क्या लगा दिया आपने, 10%। क्या यहां भी ऐसे ही करोगे आप? यहां पे भी 4.5 लाख का 10% करोगे? मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल ठीक है, क्या गलती है इसमें? कोई गलती नहीं है। लेकिन आप जरा दिमाग लगाओ, क्या 4.5 लाख पूरे साल थे आपके फर्म के पास? उसने पैसे बीच में निकाले थे ना। मतलब क्या होता है इस लाइन का, मालिक का जितना पैसा आपके पास होगा आप उसी पे तो मालिक को इंटरेस्ट दोगे। मालिक का कितना पैसा आपके पास है स्टार्टिंग में, लेकिन क्या यही 4.5 लाख पूरे साल थे? अगर पूरे साल होते तो क्लोजिंग में तो 4.5 लाख होते। उसने 2 बार ड्राइंग करी है, हाँ या ना। पहली ड्राइंग उसकी कब की थी? 1 अक्टूबर की थी। इसका मतलब आपके पास 4.5 लाख थे, आप फर्म हो अभी इस टाइम पे, मालिक कोई और है। मालिक का नाम क्या है? आप नरेश से बातें करो, नरेश ओ नरेश, नरेश तेरा कैपिटल हम पे कितना था स्टार्टिंग में? तो मैं तेरे को 4.5 लाख पे ही तो इंटरेस्ट दूंगा। लेकिन रुक 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 रुक, 4.5 लाख तो पूरे साल थे ही नहीं मेरे पास, तो मैं 4.5 लाख पे पूरे साल का इंटरेस्ट क्यों दूं? अगर सिर्फ तुम 10% से कर रहे हो ना, कुछ नहीं लिख रहे, तो इसका मतलब पूरे साल का निकल जाएगा। लेकिन क्या हमें पूरे साल का देना चाहिए उसको इंटरेस्ट? क्योंकि अक्टूबर में उसने अमाउंट चेंज कर दी पैसे निकाल कर, तो इसलिए हमें इस अमाउंट पे कितने महीने का देना चाहिए? बस
क्योंकि अक्टूबर तक, अप्रैल से अक्टूबर तक कितने महीने होते हैं? अब ओपनिंग मतलब कब? ओपनिंग मतलब कब? अप्रैल। और कब तक? अक्टूबर तक। कितने महीने हो गए? चलिए फिर आप नरेश से फिर से बोलो, नरेश अक्टूबर में तू कितने पे ले गया? कितने पे ले गया? 50,000। अक्टूबर में जो ड्राइंग हुई है वो 50,000 की हुई है, हाँ या ना? तो इसका मतलब अब तेरा पैसा हम पे कितना है? 4 लाख। कितना है? तो मैं अब तुझे 4 लाख पे इंटरेस्ट दूंगा बाकी के महीनों में। भाई कितने महीने बचे? अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि एक और ड्राइंग भी तो है, उसकी डेट गिवन है, तो साल के एंड मान लेते हैं, साल का। तो इसका मतलब अक्टूबर से मार्च तक तुम पे 4 लाख जो थे, जितने पैसे आप यूज करते हो उसी पे आप इंटरेस्ट देते हो। तो बाकी के इंटरेस्ट आप किस अमाउंट पे निकालने वाले हो? 4 लाख का कितना परसेंट? 10%। कितने महीने का बताओ? अब 1 लाख की जो ड्राइंग दोबारा हुई है ना, वो 31 मार्च को हुई है, क्योंकि डेट गिवन नहीं है। और प्रॉफिट में से ड्राइंग, प्रॉफिट के बाद होगा। प्रॉफिट कब होता है? उसमें लिखा है ना, प्रॉफिट में से ड्राइंग करी है इसने, लिखा है ना 1 लाख की ड्राइंग किस में से करी है? प्रॉफिट कब होता है? साल के एंड में। तो साल के एंड में हुआ होगा। तो मुझे फिर से एक बार बताओ, आपने पूरे साल कितने कितने पैसे यूज किए? 4.5 लाख। कब तक यूज किया? अक्टूबर तक। फिर उसने 50,000 निकाल लिए, फिर कितने यूज किया आपने? तो आप दो दो अमाउंट पे इंटरेस्ट दोगे, ठीक है? तो इसका आएगा बच्चों 22,500 और इस अमाउंट का आएगा 20,000। तो दोनों का इंटरेस्ट मिलके 42,500 का हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? ऐसे ही कुछ किसका करना है हमें? सुकेश का कोई डेट? एक ही ड्राइंग है यार, ये बंद हो गया फोन, दिखाना एक बार मुझे। सुकेश की जो कैपिटल है क्लोजिंग, वो भी 3 लाख ही है, क्योंकि दोनों का ईच दिखा हुआ है ना स्टार्टिंग पर। स्टार्टिंग में नरेश और सुकेश की कैपिटल कितनी है? 3 लाख ईच। मतलब सुकेश की भी कितनी है? 3 लाख है। वो भी कौन सी? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है बेटा, ड्राइंग इसकी भी प्लस होगी। और इसकी ड्राइंग कितनी है? 1 लाख। चलिए, ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है तो लास्ट ही मानेंगे। और इसका मतलब ड्राइंग प्लस हो जाएगा, 3 + 1 लाख कितना हो जाएगा? 4 लाख। और यहाँ कोई डेट गिवन नहीं है तो पूरे साल का निकलेगा 4 लाख 10%, 40,000। ये तो काफी इजी हो जाएगा ना? क्या नाम है इसका? सुकेश ओपनिंग कैपिटल। डायरेक्ट अमाउंट लिख रहा हूं बेटा मैं, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, हाँ या ना? ड्राइंग कितनी है? 1 लाख। कितनी अमाउंट हो गई? 4 लाख। ठीक है, मुझे इंटरेस्ट निकालना है किस पे? 4 लाख पे निकालना है। कितना परसेंट? क्या मुझे कोई मंथ की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे? क्यों नहीं कर रहा? पिछले क्वेश्चन में क्यों किया था फिर? क्योंकि वहां प्रॉपर डेट गिवन थी एक ड्राइंग की, और दूसरी ड्राइंग की डेट नहीं है तो उसे माना ही नहीं हमने। पर यहाँ ड्राइंग की डेट गिवन है तो हम मानेंगे साल के एंड में पैसा निकाला है उसने। जब साल के एंड में पैसा निकाला तो पूरे साल कितना यूज किया? 4 लाख यूज किया होगा। तो 4 लाख का 10%, 40,000। दो इंटरेस्ट निकल गए। इंटरेस्ट ही निकालना है, क्वेश्चन भी करना है आगे कुछ? जरा एंट्री करनी है। और एप्लीकेशन अकाउंट भी है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोला है ना, तो वो कहाँ बढ़ता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कहाँ बढ़ता है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही बढ़ता है। ठीक है, तो आइए सबसे, अब मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, आपको फॉर्मेट बनाए करना है, मतलब एंजल एंट्री का। तो अब देख लो दूसरी एंट्री। बेटा जो पहले सिखाया था वो एप्रोप्रिएशन वाली एंट्री है। एक और एंट्री भी होती है क्या देने की? प्रॉफिट इंटरेस्ट देने की। ठीक है, एक और एंट्री भी होती है, क्या बताना इसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों पार्टनर क्रेडिट, ये वाली एंट्री है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कोई सी भी कर लो। एक एंट्री कौन सी बताइए मैंने? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, नाम बताओ? नरेश कैपिटल और सुकेश कैपिटल। नाम के आगे फर्स्ट ऑफ लगा देना। ठीक है, इसका इंटरेस्ट कितना आया था? 42,500। और इसका कितना आया था? 40,000। टोटल मिला के 82,500। आप एक और एंट्री कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट नरेश और सुकेश। ठीक है, खत्म। या कुछ और भी है? एक और भी चीज है, क्या है वो? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसा आपने सीखा था पिछले क्वेश्चन में, सेम ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है। प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले क्या था वहां पे गिवन? नेट प्रॉफिट। कितना बताओ, कितना दे रखा लास्ट में? दे रखा नेट प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। ये क्या हो गया? 2 लाख का नेट प्रॉफिट। उसमें से बताओ क्या वर्ड था वो? क्या इसमें से कितने चीज गिवन है? बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कुछ गिवन नहीं है ना। और वो कहाँ आएगा? इधर ही, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नरेश और सुकेश। शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, ये मैं कर रहा हूँ बस, आप पूरा नाम लिखोगे, ठीक है। कितना इंटरेस्ट है वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 42,500 और 40,000, 82,500, ठीक है। और उसके बाद कैसे करते पता है ना? टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, नरेश और सुकेश में प्रॉफिट बांटना है। कोई बता सकता है कितना प्रॉफिट बचेगा? 2 लाख में से कितने गए? 82,500 गए, कितने बचेंगे? 1,18,500, 17,500, सॉरी 1,17,500, ठीक है। बांटिए, कौन से रेशो में बटेगा बताओ? इस बार इक्वल क्यों बटेगा? मतलब इस बार इक्वल क्यों बटेगा? रेशो गिवन नहीं है, बराबर बांट दें इसको, और बराबर बांटेंगे तो 58,750, 58,750। यहाँ टोटल लिख देना दोनों तरफ, क्वेश्चन खत्म।